कल के वीडियो में हमने सीखा था कि अपनी पास्ट की कोई डिजायर बताना हो तो हम वांटेड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वांटेड टू ईट समथिंग, आई वांटेड टू गो देयर, यू वांटेड टू कम हियर। में अपनी डिजायर बताने के लिए हम यूज करते हैं वांट टू का और वांट्स टू का। कई जगह वांट टू वांट्स टू लिखा रहता है, पर मैंने एक ही जगह पे लिखा वांट और वांट्स के साथ टू। यहाँ पे एस लगा, यहाँ पे एस नहीं लगा है। ऐसे इसकी जो पहचान होती है हिंदी में वो होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, वह फुटबॉल खेलना चाहता है, हम लोग वहां जाना चाहते हैं, तुम खाना खाना चाहते हो, हम लोग खाना बनाना चाहते हैं। सब्जेक्ट के साथ वांट और वांट्स में से कोई एक लगेगा, फिर लगेगा टू, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। किसके साथ वांट लगता है और किसके साथ वांट्स लगता है मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी और दे हो तो इनके लिए वांट लगता है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम आता है तो इनके लिए वांट्स लगता है, वांट्स। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि वह मेरे बारे में कुछ जानना चाहती है। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे शी के लिए वांट और वांट्स में से कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ देखिए शी के लिए क्या लगाए हैं, वांट्स। तो हमने यहाँ से उठाया क्या चीज, शी वांट्स। अब क्या लिखेंगे, टू। अब वर्ब क्या हो रहा है, जानना, और जानना का होता है नो, मेरे बारे में। नो पहले शी वांट्स टू नो, कुछ का होगा समथिंग, कुछ किसके बारे में, मेरे बारे में। तो बारे में क्या कर दोगे आप, अबाउट के बारे में, मी, अबाउट मी, ये हो गया। शी वांट्स टू नो समथिंग अबाउट मी। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ डू, डज और नॉट लगा है, फिर लगा है वांट और टू। तो सिर्फ यहाँ पे वांट क्यों आया है, वांट्स क्यों हट गया है, तो इसका वजह समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो नेगेटिव का रूल है ये है डू और डज। डू डज के बाद हम लिखे हैं नॉट, नॉट के बाद हम लिखे हैं वांट और टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ जो एस है, वांट और वांट्स में से जो एस है वो एस इसके साथ जुड़ गया है और बन गया है यहाँ पे ई एस। जब ई एस हो गया है तो यहाँ से अगर हम एस हटा देते हैं तो क्या बच रहा है, सिर्फ वांट और वांट। तो दो जगह वांट लिखने से अच्छा है हमने एक ही जगह पे वांट लिखा है, यहाँ पे। बात समझ में आई। तो जब नेगेटिव में आते हैं तो डूडज आ जाता है और वांट और वांट्स में से एक हट जाता है, वांट्स वाला, और सिर्फ बच जाता है वांट। यहाँ लिखा हमने, वह लड़का फुटबॉल नहीं खेलना चाहता है। तो वह लड़का का होता है दैट बॉय। अगर यह लड़का होता तो दिस बॉय, दैट बॉय। अब एक लड़का है, कोई अलग है, तीसरा व्यक्ति है, तो इसके लिए डू और डज में से कोई एक लगेगा। एक बात और याद रखिएगा कि जिनके जिनके साथ पॉजिटिव में वांट लगता था उनके साथ नेगेटिव में डू लग जाएगा, और जिनके जिनके साथ पॉजिटिव में वांट्स लगता था उनके साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति है, वह लड़का, दैट बॉय। तो डू और डज में से कोई एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें लिखना होगा डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वांट और टू। वर्ब क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे, खेलना। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। क्या खेलना, तो फुटबॉल, फुटबॉल। बस ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव तरीका। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं। एक वो जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में दिया जाता है, उसको इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, चाय बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डू और डज। तो डू डज में से हम यहाँ उठाएंगे डू। उसके बाद डज नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, आपके लिए लगता है डू, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है डू। डू यू, अब इधर होगा वांट टू, वांट टू। काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, चाय बनाना। तो चाय बनाना का होता है प्रिपेयर टी। देखिए, चाय बनाना का कुक टी नहीं होता है, प्रिपेयर टी। क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि सवाल पूछा गया है। इसी बात को यस नो इंट्रोगेटिव। यह खिलाड़ी T20 नहीं खेलना चाहता है, तो क्या यह खिलाड़ी ये तीसरा कोई व्यक्ति है। तो डू और डज में से हम पहले यहां रखेंगे क्या, डज रखेंगे
क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए डज रखते हैं। अब डू और डज में से हमने रखा डज, तो डू रखेंगे नहीं। सब्जेक्ट क्या है, यह खिलाड़ी, यह खिलाड़ी, तो हम रखेंगे यहाँ पे यह का हो गया दिस, खिलाड़ी का होगा प्लेयर, प्लेयर सब्जेक्ट हो गया। अब लिखेंगे जस्ट इसके बाद नॉट, इसके बाद वांट, वांट टू, वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलना, क्या खेलना, प्ले, क्या चीज, T20, T20 क्वेश्चन मार्क, बस। डज दिस प्लेयर नॉट वांट टू प्ले T20? उधर क्यों जाना चाहते हैं, आप उधर क्यों जाना चाहते हैं? तो पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहां एक शब्द मिला क्यों, और क्यों को लिखते हैं ऐसे WHY, इसलिए इसको बोलते हैं WH वर्ड। तो नियम में ये कह रहा है कि पहले WH वर्ड लिखिए, यहाँ WH वर्ड है तो हम WH वर्ड यहां से उठाया क्यों हमने, तो क्यों का हो गया वाई। डू और डज में से कोई एक उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहां होगा क्या, डू होगा। क्यों डू होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आपका क्या होगा यू। अब क्या है यहाँ पे वांट और टू, काम क्या हो रहा है यहाँ पे वर्ब, वर्ब हो रहा है ये जाना, जाना का होगा गो, कहा उधर जाना का गो देयर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ नीचे देखिए इसी का नेगेटिव है WH वर्ड नेगेटिव, यहाँ लिखा है हमें चाय क्यों नहीं पीना चाहता है, तो WH वर्ड पहले लिखना है। तो यहाँ जैसे पढ़ रहे हो तो हमको मिल रहा है क्यों, तो क्यों का पहले आपने लिखा वाई। अब डू और डज में से कोई एक रखेंगे तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है ही, और ही के लिए क्या लगता है डज, देखिए यहाँ पे ही के लिए क्या लगा हमने डज, तो हमने लिखा डज और फिर लिखा हमने ही, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद है वांट, वांट के बाद क्या लिखेंगे टू, वांट टू। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ है चाय पीना, तो चाय पीना का कभी भी ड्रिंक टी नहीं होता है, टेक टी, चाय को लिया जाता है। तो हम लिखेंगे वाई डज ही नॉट वांट टू, चाय पीना नहीं होता है, चाय लेना, तो टेक क्या चीज लिया जा रहा है टी। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहेगा ताकि हम और भी वीडियो बना सके और लगातार अपलोड कर सके। Thank you so much for selecting this video. We will meet in the next video. Thank you.